तो हमारा पिछला टॉपिक था हेल्थ। अब हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे बहुत जरूरी है कंट्री के विकास के लिए। एज द सपोर्ट सिस्टम इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life। एक सपोर्ट सिस्टम होने के नाते ये डायरेक्टली प्रभाव डालता है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको बढ़ाकर, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर और क्वालिटी जो लाइफ की है उसको और बेहतर बनाकर। इन द लास्ट 60 days of independence, India has made considerable progress in building infrastructure. Nevertheless, its distribution is uneven। पिछले 60 दशकों में अगर देखा जाए तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद काफी तरक्की करी है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है। मेनी पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया आर येट टू गेट गुड रोड्स। अभी बहुत सारे ऐसे गांव के इलाके हैं जहां अच्छी सड़कें नहीं हैं, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ये सब मौजूद नहीं है। एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, द इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इन व्यू देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट विल हैव टू बी एड्रेस्ड। अब जैसे जैसे इंडिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, जो डिमांड बढ़ती चली जा रही है एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एनवायरनमेंट को उसका कैसा असर होगा इसको भी देखना जरूरी है। द रिफॉर्म पॉलिसीज बाय प्रोवाइडिंग वेरियस कंसेशंस एंड इंसेंटिव्स एम एट अट्रैक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर इन जनरल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इन पर्टिकुलर। जो बदलाव की नीति है वो क्या है, अलग अलग कंसेशन देना, कहीं इंसेंटिव देना, इन सब का मेन पर्पस क्या है, ताकि अट्रैक्ट किसको करना है, प्राइवेट सेक्टर को या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको। While assessing the two infrastructure, energy and health, it is clear that there is a scope for equal access or to infrastructure for all। अब जहां हमने दो इंफ्रास्ट्रक्चर को जज किया उसमें हमें यह समझ में आया एनर्जी और हेल्थ में कि एक जो स्कोप है इक्वल एक्सेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो सबके लिए होना चाहिए। अब इसके बाद इसका रिकैप देख लेते हैं। Recap: Infrastructure is a network of physical facilities and public services, and with this, social infrastructure is equally important to support it। Infrastructure एक ऐसा नेटवर्क है फिजिकल फैसिलिटीज और पब्लिक सर्विसेज का, और इसके साथ साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत जरूरी है इसको सपोर्ट करने के लिए। इट इज एन इम्पॉर्टेंट बेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यही एक तरह से मूल आधार है हमारी जो इकोनॉमिक है कंट्री की उसके डेवलपमेंट के लिए। Infrastructure needs to be upgraded from time to time to maintain high economic growth rate। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना भी जरूरी है समय समय पर ताकि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मिल सके। Better infrastructure facilities have attracted more foreign investments and tourists to India recently। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होने की वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और टूरिस्ट इंडिया में आए हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सबसे पहले तो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उनका डेवलप होना जरूरी है। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन ह्यूज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आ सके। एनर्जी इज वेरी वाइटल फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एनर्जी बहुत जरूरी है, तेजी से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं उसके लिए। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कंज्यूमर डिमांड में और जितनी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है इंडिया में उसमें। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी ऑफ ग्रेट सपोर्ट टू मीट शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के वो बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकते हैं कि अगर हमें जो एनर्जी की शॉर्टेज है उसको पूरा करना है उसके लिए। द पावर सेक्टर इज फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स। जो पावर सेक्टर्स है उन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, पावर जनरेशन को लेकर, पावर ट्रांसमिशन को लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अलग अलग लेवल्स पे। हेल्थ इज अ यार्डस्टिक ऑफ ह्यूमन वेलबींग, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ एक तरह से वो इंडिकेटर है ह्यूमन की वेलबींग का, चाहे फिजिकल कह लो या मेंटल कह लो। देयर हैज बीन a significant expansion in physical provision of health services and improvement in health indicators in independence। बहुत बड़ा ज़्यादा विस्तार हुआ है फिजिकल प्रोविजन में हेल्थ के जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें, या सुधार हुआ है हेल्थ इंडिकेटर्स में इंडिपेंडेंस के बाद। पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड फैसिलिटीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर द बल्क ऑफ पॉपुलेशन। जितना पब्लिक हेल्थ सिस्टम या फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारी कंट्री में वो पर्याप्त नहीं है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। There is a wide gap between rural urban areas and between poor and rich in utilizing healthcare facility।
इसी तरह से बहुत बड़ा गैप है रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में, पुअर और रिच के बीच में, जिस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। Women's health across the country has become a matter of great concern, with reports increasing of cases of female suicide and mortality. अब women health जो है पूरी कंट्री में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं फीमेल फोर्टिसाइड के और मोर्टेलिटी के। Regulated private sector health services can improve the situation, and at the same time NGOs and community participation are very important in providing healthcare facilities and spreading health awareness. अब regulated private sector health services जो हैं वो सिचुएशन को सुधार सकती हैं, साथ ही साथ NGOs और जो कम्युनिटी हैं उनके पार्टिसिपेशन की मदद से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, और साथ ही साथ जो है हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करने में आसानी होगी। Natural systems of medicines have to be explored and used to support public health. जो नेचुरल सिस्टम है मेडिसिन के उनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है और उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकें। देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। और बहुत ज़्यादा स्कोप है एडवांसमेंट का कि मेडिकल टूरिज्म जो है इंडिया में उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया के अंदर। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।